दिल्ली एनसीआर में गुंडे बदमाशों का राज है। नोएडा में दिन दहाड़े एक इंजीनियर का मर्डर हो जाता है तो गाजियाबाद में लुटेरे 4 साल की बच्ची को गोली मार देते हैं। ताजा खबर ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां बच्ची को गन पॉइंट पर एक टीचर से लूट हो जाती है। चौथी खबर है गाजियाबाद से ही, जहां पर मां बेटे की फ्लैट में संदिग्ध हालत में लाश मिलती है। तो ग्रेटर नोएडा में बच्ची को गन पॉइंट पर लेकर एक टीचर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि जब पीड़ित टीचर ने पुलिस से शिकायत की तो थाना प्रभारी ने कहा कि तुम ज्वेलरी पहनकर गई ही क्यों थी। बदमाशों ने टीचर से चेन, पर्स और कुंडल भी लूट लिए और टीचर के पति से मारपीट भी की। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने 100 नंबर पर फोन घुमाया तो उन्हें लैंडलाइन का नंबर दिया गया। लैंडलाइन का काफी देर तक फोन नहीं लगा, जिसकी वजह से वारदात के आधे घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तब तक वहां से बदमाश फरार हो चुके थे। तो यह स्थिति है जब किसी के साथ कोई अपराध होता है या क्राइम होता है और वो जब पुलिस से मदद की गुहार लगाता है तो कैसे उसे वहां से टरकाया जाता है, यह उसका जीता जागता नमूना है। एक टीचर से पर्स, चेन, ज्वेलरी सब कुछ लूट लिया गया और पुलिस को जब फोन घुमाया गया तो 100 नंबर पर फोन घुमाया गया तो कहा गया कि लैंडलाइन पर बात कीजिए। लैंडलाइन पर बात की गई और उसके आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और कहा यह भी जाता है कि आप ज्वेलरी पहनकर निकली ही क्यों थी। यह बड़ा अजीबोगरीब सवाल पुलिस का, यानी कि पुलिस जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है जिस पर, वो अब तय कर रही है कि हमें बाहर निकलना है तो ज्वेलरी घर पर रखकर निकलें, पर्स घर पर रखकर निकलें, तब आप सुरक्षित रहेंगे। वो दूसरा बंदा मेरे पे तान रखी थी उसने कट्टे की और मैंने लड़ने की कोशिश करी, बट वो मेरे को लगा कि शायद नकली कट्टे होंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब उन्होंने मेरी बच्ची के साथ, मेरी वाइफ के साथ थोड़ा टॉर्चर करना शुरू किया तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, शायद ये असली भी हो सकते हैं। अगर चल बल गया तो अभी तो सामान जा रहा है, जान जाने से तो बढ़िया है कि सामान कोई बात नहीं है, कमा तो फिर लेंगे। ऑटो, गाड़ियां, काफी सब कुछ चल रहा था उस टाइम, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं देखा कि हाँ ये बच्चे है, फैमिली है, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो हम आगे आके कुछ शोर ही मचाएं, शोर मचा के भी थोड़ा चोरों की तो ताकत कम हो जाती है, जिसके चलते फिर लास्ट में वो भाग खड़े हुए अपना सब कुछ हमारा लूटपाट के। 4 मिनट के अंदर ही जब मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ करना चाहिए तो मैंने 100 नंबर पे फोन करा तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया, लैंडलाइन नंबर था। उस लैंडलाइन नंबर को मैंने डायल करके फिर मैंने फोन किया दोबारा, तो 2-3 बार तो उनसे बात ही नहीं हुई, वो सुन नहीं पा रहे थे, बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। फिर ऐसे चलते चलते कम से कम आधा घंटा गुजर गया होगा, 25-30 मिनट के करीब। तो फिर तब जाके पुलिस आई। और चलिए आपको सुनाते हैं कि पुलिस की क्या बेतुकी दलील थी। एक टीचर हैं, लेडी टीचर हैं जेवर में, अपने हस्बैंड और बच्ची एक छोटी थी उसके साथ जा रही थी। उसी ग्रीनवुड सोसाइटी के पास ही 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आए, तमंचा दिखा करके चेन और कान का कुंडल, और उनका कहना था कुछ कैश था, 2 से 4,000 5,000 जो भी रहा हो, वो कैश उन्होंने बताया वो लूट लिए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना, पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखिए किस तरीके से कार्रवाई होती है। 100 नंबर पर फोन घुमाया जाता है, वहां से एक लैंडलाइन का नंबर दिया जाता है, उस लैंडलाइन के नंबर पर बात होती है, शिकायत दर्ज होती है, आधे घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस ये कहती है कि आपने ज्वेलरी पहनी ही क्यों थी। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, क्या किसी की गिरफ्तारी, बदमाशों की पहचान हुई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो इस तरीके की जो वाकया है, जो इस तरीके की वारदातें हैं वो नोएडा में बहुत अधिक होती है, क्योंकि एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर के जो लुटेरे हैं वो फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस भले ही 4 लाख दावे करती है कि हमने कुछ पॉइंटों पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और इनकी मदद हम लूट जैसी घटनाओं में या तमाम जितनी भी संगीन वारदातें होती है उनमें हम कोशिश करते हैं। लेकिन अभी कोई एक भी घटना ऐसी 1 साल में खुलासा नहीं हुआ है जिसका कि जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो इक्विपमेंट इन्होंने लगाए हैं, उसके जरिए खुलासा इन सब घटनाओं का हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नोएडा में जो बदमाश हैं वो इस तरह की वारदातों को डेली अंजाम देते हैं और बेखौफ होकर के निकल जाते हैं। और पुलिस, शुक्रिया मोहम्मद इस पूरी जानकारी के लिए।
और चलो अब आपको सुनाते हैं कि पीड़ित महिला क्या कुछ कर रही है। कैसे पुलिस वालों ने उनसे ही सवाल पूछा कि आप ज्वेलरी पहनकर निकली क्यों थी। प्रभारी हमसे कह रहे नहीं मैं तो यहीं पे रहता हूँ ना। तो सामान लेके ही नहीं चलना चाहिए था, आप लेके ही नहीं जाते। सामान मतलब ज्वेलरी पहन कर नहीं चले। AWH के पास चाहिए थी और आप सामान लेके चल ही क्यों रहे हो।